कंधे में दर्द हो रहा है, आपने एमआरआई कराई और उसमें लिखा हुआ है पास्ता टियर। पास्ता टियर का क्या मतलब होता है दोस्तों? ये सुप्रास्पाइनल का किस टाइप का टियर होता है और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, आज हम इसी में बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु गोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, नेक्सस डे सर्जरी सेंटर मुंबई। सो दोस्तों, अगर आपके कंधे में दर्द हो रहा है, चोट लग गई थी, झटका लग गया था या अपना अभी धीरे धीरे दर्द हो रहा है और आप एमआरआई कराने गए हो, उसमें पास्ता टियर लिखा हुआ आया है, PASTA, तो आखिर इसका क्या मतलब है? तो हमारे कंधे के अंदर दोस्तों एक रोटेटर कफ की मांसपेशी होती है जो कंधे को स्टेबलाइज करती है और मूवमेंट के काम में लेती है। उसमें जो सबसे ऊपर वाली मांसपेशी होती है उसको बोलते हैं सुप्रास्पाइनल, जिसका काम होता है हमारे हाथ को उठाना। सो पास्ता टियर में क्या होता है दोस्तों? पार्शियल आर्टिकुलर सुप्रास्पाइनेटस टेंडन एवल्जन। पास्ता मतलब जो सुप्रास्पाइनस का टेंडन है वो आर्टिकुलर सरफेस से पार्शियली टियर हो गया है। तो पार्शियली टियर होने पे क्या होता है, आपका हाथ तो उठता है क्योंकि वो कम्प्लीटली टॉर्न नहीं हुआ है, पर पेनफुल होता है। पेनफुल होता है, साथ साथ में वो टियर बढ़ सकता है, काफ़ी अच्छी प्रॉबिलिटी है, बहुत, वो 1 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि आपकी जो मांसपेशी है दोस्तों वो टेंडन में कन्वर्ट होती है और टेंडन जाके बोन में जुड़ता है। अब मांसपेशी तो रोज़ आपके हाथ को उठा ही रही है, आप जब भी सोचते हो आपका हाथ उठता है, तो मांसपेशी कांटेक्ट होती है, टेंडन खींचता है और अपना हाथ उठता है। तो जो टियर है उस पर बार में स्ट्रेन पड़ता रहता है क्योंकि टियर वो मांसपेशी खींच रही है उसे, तो टियर धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। कभी आपको एकदम से ज़्यादा झटका लग जाएगा तो वो कंप्लीट टियर हो जाएगा। एक बार अगर वो कंप्लीट टियर हो जाए दोस्तों पास्ता का, तो हाथ उठना बंद हो जाता है बहुत सारे लोगों का। और इसके अंदर फिर रोटेटर कफ रिपेयर, डबल रो रिपेयर, स्पीड ब्रिज रिपेयर, इस तरह की बड़ी सर्जरीज करनी पड़ती है। इसमें बहुत सारे एंकर्स का यूज़ होता है। अब इस सर्जरी के बाद लगभग 6 सप्ताह तक लोगों का हाथ बंधा हुआ रहता है क्योंकि इसमें रेस्ट की ज़रूरत होती है, और उसके बाद धीरे धीरे रिहेबिलिटेशन चालू होता है। तो नॉर्मल होते होते 3 से 4 महीने लग जाते हैं। वहीं अगर पास्ता रिपेयर को पहले ही ट्रीट कर दिया जाए तो इसमें रिकवरी बहुत फास्ट आती है और सक्सेस रेट भी बहुत अच्छे रहते हैं। कई बार पास्ता रिपेयर को रिपेयर करने के लिए उसको कंप्लीट टियर में बदला जाता है और फिर रिपेयर किया जाता है। पर आजकल दोस्तों बहुत ही एडवांस एंकर्स आ गए हैं। इसके अंदर नॉटलेस कॉर्क स्क्रू आते हैं जिससे पास्ता रिपेयर नॉटलेस तरीके से हो जाता है, और वो भी डबल रो तरीके से। डबल रो तरीके मतलब उसके अंदर स्टेपलर जैसा कंस्ट्रक्ट बनाते हैं, इसमें वो पूरा कंप्रेशन आता है। तो डबल रो रिपेयर नॉटलेस पास्ता जिसके अंदर कॉर्क स्क्रू यूज़ होते हैं, उसमें दोस्तों एक तो गांठ नहीं लगती, दूसरा उसके अंदर आपका जो टियर है उसको कंप्लीट टियर में कन्वर्ट नहीं किया जाता है, उसको वहीं पे कंप्रेस करके रिपेयर कर दिया जाता है, जैसे कि आप एनिमेशन में देख पा रहे हैं। सो इस सर्जरी का बेनिफिट ये होता है क्योंकि हमने आपके टियर को कम्प्लीटली टॉर्न नहीं किया, वो पार्शियली है उसी को रिपेयर कर दिया, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इमोबिलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है और हम एक्टिविटी जल्दी चालू कर सकते हैं। सो वापस नॉर्मल एक्टिविटी लीड करने में पेशेंट को 1 से 1.5 महीने लगता है, जो कि काफ़ी डिलेड है अगर वो कंप्लीट टियर को रिपेयर किया जाए। तो दोस्तों, और कौन कौन से एडवांस इम्प्लांट्स आ गए हैं, क्या क्या और इसमें एडवांसमेंट है, और क्या आपका पास्ता टियर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अगर आपको इस बारे में कोई भी डाउट है तो आप हमें अपनी एमआरआई भेज सकते हैं और उसका डिटेल में एग्जामिनेशन करके मैं बताऊँगा कि आखिर सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा आपके लिए।